मैं ईदगाह मॉस्क के पास जा रहा हूँ। ईदगाह मस्जिद बोलते हैं इसको, और ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और बहुत खूबसूरत भी है। वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस भी हैं। और ये मैं आपको अभी एंशियंट सिटी ऑफ काशगर लेकर जा रहा हूँ। काशगर को ये लोग यहाँ पर काशी बोलते हैं, काशी। अच्छा, ये फ़ौजी वगैरह खड़े हुए हैं, मैं समझा ये स्टैचूज़ हैं। अगर शेंज़न के मतलब उससे उसको कंपेयर करें और जो चाइना के जो टॉप टियर सिटीज़ हैं उसमें मतलब ये मतलब इतना कोई डेवलप नहीं है, इसको एंशियंट टाइप का ही रखा हुआ है। लेकिन शेंज़न और मतलब वो तो टॉप लेवल के सिटीज़ हैं, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। अब हमारा ये क्रॉसवे खुल गया है, अब हम लोग यहाँ से एंशियंट सिटी ऑफ काशगर जाएंगे। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके के, जो बड़ी खातून होती हैं वो इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, ऊपर सर पर इनके पर्दा होता है और इस तरह के कपड़े पहनते हैं लॉन्ग टाइप के, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ वगैरह भी होती हैं तो फिर यहाँ पर लोग इस वक्त लॉन्ग कोट वगैरह और इस तरीके के अपने को ढक कर रखते हैं। एंशियंट सिटी ऑफ काशी, काशगर को ये लोग काशी बोलते हैं। अब अंदर इंटर होते हैं यहाँ से। वैसे यहाँ ना इतना मज़ा आता है और मैं घूमता भी अकेला हूँ। टाइम हो रहा है यहाँ पर 6, मतलब ये बीजिंग टाइम है जो घड़ी में 6 हो रहा है। वैसे यहाँ पर जो लोकल टाइम है वो यहाँ पर 4 बज रहे होंगे यहाँ पर। ये इनकी चीज़ें हैं, सोवेनियर जो। अच्छा, ये लोग ना नान बहुत खाते हैं, तो ये देखें इन्होंने ये नान का एक वो की चेन बनाया हुआ है, कपड़े का है, फ्लफ़ी सा है। जैसे वो हम अर्तुरुल में बर्तन वगैरह देख तो लकड़ी के, कॉपर के, ये देखें ये कॉपर का बर्तन बनाया हुआ है। अच्छा, ये इसको ठीक भी कर रहे हैं। इनके घर वगैरह, अच्छा जो ये मार्केट्स वगैरह वाले लोग हैं तो ये इनके घर भी ऊपर ही हैं। अमूमन कुछ पीछे रहते हैं स्ट्रीट्स के अंदर जाकर, कुछ ये के कुछ यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है कि ये आप यहाँ पर आएंगे और ये कपड़े वगैरह हैं, आप ये पहनेंगे और फिर ये आपका फ़ोटो शूट करेंगे। वो उनका ऊपर वीचैट आईडी लगी हुई है और इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। मैंने बताया था कि अभी सर्दियां हैं, तो सर्दियों में यहाँ पर लोग एज अ टूरिस्ट मतलब यहाँ पर बहुत लोग कम आते हैं। और जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, गर्मियाँ आती हैं, फिर यहाँ पर वेदर भी काफ़ी चिल सा होता है। मतलब इतनी भी गर्मी नहीं होती, लेकिन मतलब मज़े का सीन होता है, बहुत जैसे एंशियंट टाइप का है। और ये आपको मेरे ख्याल से सिर्फ काशगर में ही मिलता है। ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन भी होती है इनके पास। अच्छा, ये इनके कपड़े मैं आपको बता दूँ, ये ना बहुत गर्म और बहुत ज़बरदस्त है। ये पत्थर की इनके पास चीज़ें हैं, ये शोपीस वगैरह हैं, पत्थर वगैरह भी हैं। अच्छा, इस पे ये आर्ट भी बनी हुई है, ये थोड़ा सा बुद्धिज़्म टाइप का है, ये हमारे लिए नहीं है। म्यूज़ियम प्लस शॉप्स, ये चाय वगैरह के लिए, चाय चाइनीज़ बहुत पीते हैं। कॉपर के बर्तन और इस तरीके का ये घोड़ा देखें, अच्छा लोहे का। निहाओ, ये लोग ना बहुत खुश होते हैं, मतलब जैसे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं ना। अच्छा, मतलब पूरा सारी चीज़ें भाई लोहे वोहे की चीज़ें, और ये इनकी एंशियंट टाइप की कुछ है, कुल्हाड़ियाँ वगैरह लकड़ी काटने के लिए। मतलब इस तरीके से ये लोग करके लकड़ी की चीज़ें वगैरह बनाते थे पहले। अच्छा, अब इनके बाउल वगैरह मैं दिखाऊंगा कभी, तो वो लकड़ी के बाउल और इस तरीके से लकड़ी की चमचे। अब ये इसका कवर, लकड़ी का कवर बनाया हुआ है, कॉपर के भी हैं, दूसरे भी हैं, काफ़ी भारी है। ये लोग यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं काशगर में। ये अंकल का स्टैचू बनाया हुआ है। अच्छा, पूरा मतलब लोहे वोहे का सीन है भाई यहाँ पर, और उसको मतलब तराश रहे हैं और मतलब वो कर रहे हैं, मोल्ड करके बना रहे हैं चीज़ें वगैरह। ये इनके लोग हैं, इनकी मैंने पिक्चर लगाई हुई है।
मतलब ये अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने ये सब बनाया हुआ है, दिखा रहे हैं। पता नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यार इन लोगों के पास। ये देखें, ये जो है चमचा है, इसको चम्मच बोलेंगे या चमचा बोलेंगे। इतने बड़े बड़े चमचे हैं। और ये लकड़ी का मतलब कुछ है, उसके ऊपर पीस है। और ये मतलब जैसे, अच्छा ये देखें, ये लोहे का टुकड़ा है और इसको ये लोग उससे मार के हैमर से मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और इसको मतलब करेंगे, मोल्ड करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे, क्या शेप में लेकर आएंगे उसको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बस वहाँ से हम लोग एंटर हुए थे और वहाँ से पूरा गोल घूम के फिर मैं यहाँ से वापस आया हूँ। मतलब सारी आपको कॉपर की और मतलब उस तरीके की यहाँ पर चीज़ें वगैरह मिलेंगी। ये कुछ लकड़ी की चीज़ें हैं, ये जैसे वो कॉपर की हो गई। देखिए कितना खूबसूरत है ये, भारी भी है और बहुत प्यारा भी है। चेगा तो शो चेन 80 युआन का है ये, 80 RMB का। हम लोग यहाँ से इस तरफ जाते हैं। अच्छा, ये अनार का जूस वगैरह बेचते हैं, तकरीबन मैंने हर जगह ये देखा है। अब एक वो था और अब एक ये है। ड्राई फ्रूट्स, अनार और पाइनएप्पल और शवरमा, गोश्त तो ये लोग बहुत पसंद भी करते हैं और बहुत शौक से ये लोग गोश्त खाते हैं। मतलब वो बारबेक्यू करेंगे, उसके कबाब बनाएंगे और मतलब काफ़ी मज़े से और शौक से ये लोग खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये देखेंगे, इन्होंने एक वॉल आर्ट बनाई हुई है प्लेट्स वगैरह से। अच्छा, घरों को ना इन्होंने ताले वगैरह लगाए हैं, बंद किया हुआ, उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई इन्होंने, सील किए हैं। ये भी बंद किया हुआ है। ये कहीं जा रहे हैं। अच्छा, हर जगह ना आपको यहाँ पर बहुत सारे नान वगैरह पहले से पकाए हुए नान होते हैं और ये दही और ये कैमल मिल्क। इतने मज़े की खुराक खाते हैं ये लोग, इतना ज़बरदस्त खाना खाते हैं, मतलब बिल्कुल ही जैसे हेल्दी इनकी मतलब ईटिंग है और मतलब बहुत ज़बरदस्त है यार। मैंने खुद देखा है, मैंने खाया भी है इनके खाने। अब गोश्त खाएंगे। अब हम लोग तो पाकिस्तान में मतलब रोटी के साथ सालन लगाकर मतलब ऐसे खाते हैं ना, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये अंदर इनकी गलियां हैं, गली में पता नहीं अलाउ है या नहीं है, लेकिन जाते हैं, देखते हैं। जो हम लोग के लिए इन्होंने जगह रखी है वही देखते हैं भाई। वैसे मुझे काफ़ी शौक है कि मतलब अगर मैं इनके घर वगैरह अंदर से देखें, लेकिन यहाँ कुछ सिक्योरिटी रीजंस वगैरह भी हैं, तो उनको बस फिर हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सर्दी की वजह से ये लोग ज़्यादा मोटे कपड़े और कैप्स वगैरह, उसमें पूरा आपका कान कवर होता है, पूरा ऊपर ऐसे कैप आता है, मफलर्स वगैरह आते हैं। इस टाइम पर मैं ईद का मस्जिद के पास हूँ। तो आज जुम्मे का दिन है और यहाँ पर सारे टूरिस्ट वगैरह आए हैं, तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा अभी। ये यहाँ पर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, फिर ऐसे घोड़ों वगैरह पे घूमते हैं। वो आगे ऊँट है और मतलब एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर इनर चाइना से भी लोग आते हैं और वो आगे आप देखेंगे ये इन्होंने कैमल का स्टैचू वगैरह बनाया हुआ है, क्योंकि जब वो सिल्क, ये मशहूर भी सिल्क पर है, तो जब यहाँ पर ये सिल्क रोड चलता था, यहाँ से पूरी दुनिया को ये लोग सिल्क बेचते थे, तो ये लोग ऐसे ऊँट वगैरह के ऊपर लोड करके फिर ये लोग आगे सेल किया करते थे। स्टैचूज वगैरह भी बनाए हुए हैं और इन्होंने ऐसे घोड़े वगैरह भी और ऊँट वगैरह भी रखे हुए हैं। कि यहाँ पर पुलिस वगैरह की गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं ताकि हर चीज़ कंट्रोल में रहे, ना कोई लड़ाई वगैरह ना हो, कोई मसला ना हो। सिल्क जो है पहले यहाँ पर मतलब काफ़ी तादाद में ज़्यादा था, इन लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं था, तो सस्ता था। फिर जैसे जैसे यहाँ पर टूरिस्ट आए और इस तरीके से फिर उन्होंने उसके रेट वगैरह बढ़ा दिए और अब वो मेरे ख्याल से कुछ एक्सपेंसिव है। लेकिन ये कि फिर उसके अंदर भी इन्होंने अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इन लोगों ने तरक्की की, तो उसके अंदर भी इन्होंने कॉपीज़ वगैरह और ये सब भी निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक टावर है, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ आज़म साहब के साथ, आपको भी दिखाता हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर और अभी मैं सेकंड फ्लोर पे आज़म साहब वेट कर रहे हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ।
काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है। मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा था कि काशगर में मुझे ऐसा रेस्टोरेंट मिलेगा, लेकिन अभी इनकी कॉफ़ी ट्राई करते हैं। आप लोगों को भी दिखाऊंगा, फिर बताता हूँ। ये मेरे साथ ही इन्होंने पियानो वगैरह भी रखा हुआ है। बस ये आपकी मोहब्बत है आज़म साहब।